इतना शानदार रिजल्ट 20 के करीब जो बच्चे हैं उनका A+ रिजल्ट आ गया। तो बच्चों को किस तरह मेहनत करवाते हैं कि इतनी अच्छी कारकर्दगी? हमने अपने असातिज़ा से जो कुछ सीखा है, जिस तरह हमारे असातिज़ा ने हमें मेहनत करवाई है, जनाब अनवर साहब थे, मियां मजीद साहब थे, खालिद सैफ साहब थे, तो हम उन नामों की लाज रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है इस के लिए खून शामिल है, पसीना शामिल है इस अदारे के लिए, तो जो रवायात हैं उसको बरकरार रखा जा सके। मियां अमानुल्लाह साहब इसके बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सुबह के टाइम हम 0 पीरियड लगवाते हैं, बच्चे सुबह आधा घंटा पहले आ जाते हैं, इसके अलावा कोई घंटा बाद में हम बच्चों को छुट्टी देते हैं। और ये हमारे यहाँ एक पुरानी रवायत चली आ रही है कि हम इसी तरह ओवर टाइम करते हैं। नाज़रीन, शाहकोट का अबुल खैर हाई स्कूल है जिसका साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी जो रिजल्ट है वो शानदार रहा। इसकी वजह क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रिजवान साहब। जी रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, क्या वजह है कि इतना शानदार रिजल्ट 20 के करीब जो बच्चे हैं उनका A+ रिजल्ट आ गया? तो बच्चों को किस तरह मेहनत करवाते हैं कि इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई? ये बाकायदा जो है बच्चों के पीछे इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, इन सब की जो है वो मुश्तरका काविश है। तो हमारा सिस्टम ये है कि हम टेस्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि बाकायदा बच्चों के जो है वो टेस्ट माहाना पे हफ्तावार जो है टेस्ट वो लिए जाएं, तो इससे जो बच्चों की जो बेहतरी आती है। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ये सरकारी स्कूल में आना चाहिए? क्योंकि सरकारी स्कूल भी हम देख रहे हैं कि किसी से कम नहीं है। ये देखें, इतना शानदार रिजल्ट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारी फीसेस दे के जो लोग रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ 20 रुपये फीस है एक जो हम लेते हैं FTF की मद में, वो भी बच्चों पर खर्च होती है। तो इस इतनी कम जो है वो अमाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और मैंने देखा है कि जब से हमारे रिजल्ट ये अच्छे आ रहे हैं उसके बाद जो है वो हमारे स्कूलों में दाखिला जो है बढ़ रहा है। प्राइवेट जो सेक्टर है उसको छोड़ के लोग गवर्नमेंट अदारों की तरफ रुजू कर रहे हैं। आज ही जैसा कि रिजवान साहब थे वो कह रहे थे कि साबका रवायत को बरकरार रखा जाएगा और आने वाले वक्त में भी स्कूल का जो रिजल्ट है वो शानदार रहेगा। और वालिदैन के लिए पैगाम दे रहे थे कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं। हमारे साथ मौजूद होंगे वो होनहार तालिब इल्म, इनसे बात करेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आपने इतने अच्छे नंबर हासिल किए, इसकी वजह क्या है? मोबाइल इस्तेमाल करते हैं आप? मोबाइल करता हूँ, लेकिन काम जो पढ़ाई के मामले में ज़्यादातर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो उसके लिए। और बाकी ये जो अल्लाह ताला ने मुझे मुकाम से नवाजा है, बेशक मेरे उस्ताद कराम की। अच्छा, इतने नंबर अच्छे हासिल करने के बाद आपका वालिदैन और उस्ताद के लिए क्या पैगाम है? मेरे वालिदैन के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की है। उन्होंने मुझे उसके स्कूल के टाइम के बाद भी घर पढ़ाया और उस्ताद कराम ने भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया है मेरी पढ़ाई पे तवज्जो देने के लिए। और ये आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही और भी बच्चे इनके सेक्शन से अच्छे आएंगे, जो पोजीशन हासिल करेंगे, आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहें। अच्छा, तो दूसरे जो तालिब इल्म हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वो मेहनत करें, एक्स्ट्रा टाइम दें स्टडी को, ताकि वो और मज़ीद कामयाबी हासिल करें। साबका रवायात की तरह गवर्नमेंट अबुल खैर हाई स्कूल शाहकोट का रिज़ल्ट इस साल भी बहुत आला रहा है। हमारी क्लास के एक बच्चे ने 544 नंबर लेकर इलाका भर में नुमाया पोजीशन हासिल की है। हमारी कोशिश है कि हम लोग जो है वो अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो दें और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख करें, प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा फ़ीसें देने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आएँ। और यहाँ पर जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, मोस्टली लोग MPhil PhD हैं, तो इसलिए लोगों को प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की बजाय गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहिए। मेहनत कैसे करवाते हैं? से पौना घंटा पहले बच्चों को बुलाते हैं और बच्चे शौक से आ जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास सुबह स्कूल लगने से आधा घंटा पहले 0 पीरियड में हाजिर हो जाते हैं। उसके अलावा भी हमारी कोशिश होती है कि तकरीबन सारे बच्चे ही स्कूल बंद होने के बाद, छुट्टी के बाद तकरीबन 1 घंटा मज़ीद हमारे पास स्टे करें। हम वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उनके टेस्ट को चेक करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं और बच्चों को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अच्छा, इसकी वजह क्या, क्यों ऐसा करते हैं? बाकी जो तालीमी इदारे हैं वो तो देखा है कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आते हैं
और मुकर्रर वक्त जब छुट्टी हो जाती है तो अपने अपने घरों को चले जाते हैं और तालिब इल्म वो भी रवाना हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि क्यों आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं बच्चों को? जी, हमारे यहाँ ये असल में मैं इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इसी स्कूल का तालिब इल्म हूँ। तो ये हमारी ये रवायत रही है कि जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त हमारे उस्ताद इकराम जनाब चौधरी अनवर अली साहब वो हमें इसी तरह ज़ीरो पीरियड में बुलाया करते थे और शाम तक हमें यहीं पर पढ़ाया जाता था ओवर टाइम की सूरत में। तो उससे नताइज बहुत अच्छे हो जाते थे। तो नताइज की बेहतरी के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस बच्चों का बेहतर रिजल्ट है, तो इसी वजह से हम ओवर टाइम लगाते हैं। आज जैसा कि सैयद कमर अब्बास साहब कह रहे थे कि अनवर साहब और इसके साथ जो अमानुल्लाह साहब इसी तरह का रिजल्ट जो है वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आए और उनकी जो रवायत है उनको बरकरार रखा जाए ताकि जो इलाके का नाम है वो रोशन होता रहे।